दोस्तों, जिन मसालों को हम अपने किचन में आसानी से इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी अपनी एक कहानी है। ऐसी एक कहानी काली मिर्च की भी है, जिसे काला सोना भी कहा जाता था। ये काली मिर्च ही है, जिसके चलते पुर्तगाली जहाजी वास्को डी गामा भारत आया। फिर इस देश के कई हिस्से विदेशी उपनिवेश बन गए। दरअसल मसालों की कहानियाँ केवल किचन से ही नहीं, बल्कि अर्थतंत्र, संस्कृति, राजनीति और साम्राज्यों की ताकत से भी जुड़ी रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत के मसालों की ख्याति यूरोप तक नहीं फैली होती, तो शायद 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी और जहाजी वास्को डी गामा भारत नहीं आया होता। अगर वास्को डी गामा भारत नहीं आया होता, तो उसके पीछे फ्रेंच और अंग्रेज भी यहाँ नहीं आते और भारत शायद किसी विदेशी ताकत का गुलाम भी नहीं बनता। दोस्तों, मेरा नाम है जावेद खान और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय मसालों और काली मिर्च का इतिहास और उनकी प्रसिद्धि, जिसकी वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें भारत पहुंची और देखते ही देखते उन ताकतों ने भारत को गुलाम बना लिया। ये मसाले ही थे जिन्होंने मध्यकाल में भारत की यूरोपीय देशों के बीच एक अलग तरह की छवि बनाई। ये मसाले ही थे जिनके व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए विदेशी ताकतें अपने देश तक पहुंची। फिर उनकी महत्वाकांक्षाओं ने इस तरह विस्तार लिया कि उन्होंने इस देश के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, अपने सैनिक यहाँ तैनात कर दिए। इसी में एक मसाला है काली मिर्च। काली मिर्च की तलाश में अगर सबसे पहले वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा, तो पीछे पीछे पुर्तगालियों का लावा लश्कर भी आया। उन्होंने कोची में किले और कॉलोनियां तैयार कराई, यहाँ के व्यापार पर एकाधिकार करना चाहा। उसके बाद यहाँ यहूदी, चीनी, फ्रेंच और अंग्रेज भी आए। कोच्चि में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पुराने समय में इन सभी विदेशी अफसरों के बंगले या कॉलोनियाँ देखी जा सकती है। ये सभी काली मिर्च यानी इस काले सोने के लिए दीवाने थे, क्योंकि यूरोप में इसकी खपत बड़े पैमाने पर थी। एक जमाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करेंसी की तरह भी किया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा काला दाना क्या करता होगा, पर यकीन मानिए कि एक जमाने में काली मिर्च दुनिया भर में ताकत और पैसे का प्रतीक बनकर उभरी थी। काली मिर्च को कभी यूरोप में रईसों और लग्जरी का प्रतीक माना जाता था। ये वहाँ बहुत महंगी बिकती थी। बड़े बड़े और असरदार लोग ही इसका सेवन कर पाते थे। आज भी काली मिर्च मसालों का राजा है। अगर उसे निकाल दें तो मसालों की ठसक, स्वाद सब फीका पड़ जाता है, रंग बेरंग हो जाता है। शोध करने वाले मानते हैं कि ये केवल रसोई का राजा ही नहीं, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर एयर प्यूरिफिकेशन के काम में खासे काम का है। काली मिर्च की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से ये भारत आई, या ये दुनिया को भारत की ही देन है, ये सब सवाल सैकड़ों सालों से पूछे जाते रहे हैं। माना जाता है कि हमारे घुमंतु पूर्वज इसे भारत लेकर आए। कुछ का कहना है कि ये समुद्र और हवा के जरिए खुद यहाँ तक पहुंची। लगता यही है कि इसके बीच समुद्र के साथ बहते हुए यहाँ आए होंगे, फिर जमीन के संपर्क और केरल की अनुकूल गर्म और नम वातावरण में खूब फले फूले। दुनिया यही मानती है कि काली मिर्च मूल रूप से भारत की ही देन है। मध्यकाल में हमारी सबसे बड़ी पहचान यही मसाला रहा है। सबसे पहले इसका उपयोग हमारे देश में चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेद के जन्मदाताओं ने अचूक दवाइयों के रूप में किया था। आज भी आयुर्वेद पूरी तरह से इन्हीं मसालों से चिकित्सा के आधार पर टिका है। काली मिर्च के फायदे इस कदर हैं कि अगर लिस्ट बनाए तो आप हैरान रह जाएंगे। आयुर्वेद की नज़र में ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल तत्वों की प्रचुरता लिए होती है। इसका नियमित इस्तेमाल तमाम रोगों से दूर रखता है। केरल के पहाड़ी इलाकों में काली मिर्च के मध्यम दर्जे की पत्तियों वाले पेड़ बहुतायत से हैं। वहाँ बड़ी बड़ी ज़मीनों पर इसकी फार्मिंग होती है। ये काम इतने बड़े पैमाने पर होता है कि गांव, शहरों और लाखों लोगों की जीविका और जीवन इससे चलता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ये पत्तियों के साथ हरे दानों के गुच्छे के रूप में लटकती रहती है। उनके हरे गुच्छों को तोड़ा जाता है, फिर मशीनों के जरिए गुच्छे के छोटे हरे दानों को अलग किया जाता है। कड़ी धूप में कई दिन सूखने के बाद ये काली मिर्च का रंग, रूप और स्वाद ले लेते हैं। जिन इलाकों में ये काम होता है, वहाँ काली मिर्च की खुशबू फैली होती है। ये एयर फ्रेशनर का काम भी करती है, वातावरण को शुद्ध रखती है। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च एक ही पेड़ से और एक ही तरह के हरे दानों से प्रोसेस की जाती है। काली मिर्च धूप में सूखने के कारण सूर्य की किरणों के साथ वातावरण की कई खूबियों को अपने अंदर सोख लेती है। कई बार कीड़ों और ख़राब मौसम के चलते इसकी पैदावार ख़राब भी हो जाती है। इसकी फार्मिंग में बहुत मोटा पैसा लगाया जाता है, लिहाजा इसकी खेती खासी रिस्की भी होती है। कई बार पैदावार ठीक नहीं होने पर लोग बर्बाद तक हो जाते हैं। केरल में सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार काली मिर्च का ही होता है। बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, लेकिन इसका खेती का एरिया और उत्पादन भी कम होता जा रहा है। थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भी इसे बड़े पैमाने पर उगाने लगे हैं, लेकिन आज भी जो बात भारतीय काली मिर्च में है, वो किसी और में नहीं।
दुनिया में केरल की काली मिर्च की न केवल ज़बरदस्त मांग है, बल्कि ये काफ़ी ऊंचे दामों में बिकती है। काली मिर्च से ढेरों अलग-अलग तरह के मसाले बनते हैं और ढेरों व्यंजन फ़हरिस्त में अगर काली मिर्च आधारित खान-पान की लिस्ट बनाई जाए, तो ये सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में जाएगी। शाकाहार, मांसाहार, अचार, दाल, आटा और चावल से जुड़े जितने खान-पान हैं, सब में बगैर काली मिर्च सब फीका है। तो दोस्तों, ये थे काली मिर्च से जुड़े हुए रोचक तथ्य। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़ाहिर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त जावेद खान आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।